सर्वप्रथम हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारा सम्मान, सारा गौरव देते हैं। पिछले दिनों में हमारी जनवरी महीना काफ़ी बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल हमारा पैक रहा। काफ़ी भाग-दौड़ भी रही है और प्रभु ने यहाँ-वहाँ अलग-अलग स्थानों में भी इस्तेमाल किया। ज़ूम मीटिंग के ऊपर भी हम इस्तेमाल होते रहे। और अभी पिछले दिनों में हम मीरज में थे, वहाँ पर भी प्रभु ने बहुत ही अद्भुत सेमिनार में इस्तेमाल किया और सैकड़ों लोगों ने वहाँ पर आशीष पाई। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारी क्लासेस शुभारंभ हुई, सॉन्ग ऑफ सॉलोमन, डॉक्टर डिग्री कोर्स और हमारे बैचलर डिग्री कोर्स भी स्टार्ट हुए और उन तमाम बातों के लिए भी हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं और सारी बातों में हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं। और जितने लोग इस वक्त परमेश्वर आज रविवारी आराधना में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए है, आप सब लोग कहीं न कहीं आज निःसंदेह प्रभु की दया से आशीषित होंगे और निश्चित रूप से परमेश्वर आप आज आपको एक नई दिशा में होकर के लेके जाएंगे। चलिए चलते हैं। कितने लोग तैयार है सब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ओके, नाउ भजन संहिता की किताब उसका 133 अध्याय, साम 133 133 शाम शाम 133 1 2 3, इसमें 3 ही तो पद है। चलिए 3 पद को हम पढ़ते हैं। कोई आप में से कोई पढ़ दें जरा, अच्छा होगा, जो हिंदी बाइबल में है। भजन संहिता 133 1 2 3। यस। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके सिर की चोट तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओट के समान है योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही के जीवन की। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, आपस में मिले रहे। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, भजन संहिता दाऊद की ओर से दिए जाने वाले इस भजन संहिता में लेखक मुझसे, आपसे, हम सब से ये कह रहा है कि देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, आपस में मिले रहे। अब भाई लोग का मतलब बहनें लोग नहीं है, ऐसा नहीं है, पर जब कहीं पर भी बाइबल भाई लोग ऐसे शब्दों का उच्चारण करती है तो इसका मतलब होती है कि तमाम परमेश्वर की प्रजा या परमेश्वर के उन लोगों से बात हो रही है जो परमेश्वर को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। उन लोगों के विषय में चर्चाएं हो रही है। इसका मतलब है दाऊद हमसे कह रहा है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, हर एक वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया है, उन तमाम लोगों से दाऊद का भजन आज की तारीख में हम सबों के लिए एक मार्गदर्शन दे रहा है। और दाऊद ने उन दिनों में जो मार्गदर्शन दिया, आज वो मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो मार्गदर्शन क्या है? दाऊद ऐसा कहता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है
कि भाई लोग आपस में मिले रहे, आपस में मिले रहे, आपस में मिलते रहे, एक दूसरे के साथ आपस में मेल मिलाप से बने रहे। आपस में मिले रहे का मतलब है मेल मिलाप, और इसको हम शुद्ध भाषा में कहें तो हम कहेंगे यूनिटी या एकता। एकता। जब परमेश्वर के लोग एक होते हैं, जब परमेश्वर के लोग एक साथ मिलकर बड़े मेल मिलाप के साथ चलते हैं, उनके साथ यूनिटी होती है, तो वहां पर परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को अंजाम देता है। कोई भी अकेला व्यक्ति परमेश्वर के कार्यों को अंजाम नहीं दे सकता। उसे चाहिए एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, उसे चाहिए एक दूसरे के साथ संगति, उसे चाहिए एक दूसरे का साथ, जिससे कि हम एक मेल मिलाप के साथ, एक यूनिटी के साथ रहें और हम परमेश्वर के राज्य को हम बढ़ा सकें। यदि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहना अति अनिवार्य होगा। यदि हमारे जीवन के अंदर मेल मिलाप नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी, एकता हमारे बीच में बनी नहीं रहेगी, तो कहीं न कहीं जिस स्तर के ऊपर जैसा हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहिए, जैसा परमेश्वर की ओर से उन आशीषों को हमें लेना चाहिए, कहीं न कहीं वे आशीषें हमारे लिए वंचित होगी। कहीं न कहीं हम परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत ही छोटे हो जाएंगे और मानो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता हुआ रहेगा कि काश मेरे बच्चे एक साथ मिले रहते। आज हर संप्रदाय के अंदर यदि देखा जाए तो लोग बड़े यूनिटी में हैं। कहीं न कहीं लोग एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि यूनिटी नहीं है तो वो है क्रिश्चियनिटी के अंदर। एक यूनिटी नहीं होगी, एक मन के नहीं होंगे, कहीं न कहीं क्रिश्चियन लोगों को शैतान एक मेल मिलाप के साथ कभी रहने नहीं देता। आज एक पासवान दूसरे पासवान के साथ ईर्ष्या, जलसी, बैर, भेदभाव रखा हुआ है। यदि कोई दूसरा पासवान उस शहर के अंदर आकर के बैठ जाए और वहां पर यदि सेवा करने लगे, तो जो पहले से वहां पर पासवान है उसके साथ जलन रखना चालू कर देते हैं और कहते कि देखो, हम इस शहर के अंदर काम कर रहे थे, एक दूसरा पास्टर आ गया, उसने अपना काम चालू कर दिया, कहीं न कहीं हमारा नुकसान होगा। इस शहर के अंदर तो हम राजा थे, हम ही सेवा करते, दूसरा क्यों आया? तो प्रभु कहता है, अय मेरे बच्चे, क्या पूरे शहर का ठेका तूने ही ले रखा है? क्या तू अकेला पूरे शहर को बचा सकता है? यदि तू इतने सालों से उस शहर में रहकर के पूरे शहर को नहीं बचा पाया, तो मुझे उस शहर को बचाने के लिए अनेक परमेश्वर के दासों की जरूरत होगी। और इसलिए परमेश्वर अलग अलग पासवानों को दर्शन देकर उनकी नियुक्ति करके उन शहरों के अंदर परमेश्वर भेजता है, जिससे कि वो शहर पूरा का पूरा उद्धार के अनुभव में आ सके। इसका मतलब है परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि हम किसी परमेश्वर के दासों के साथ ईर्ष्या रखें, जलसी रखें, भेदभाव रखें। यदि आज के तारीख में ऐसे प्रभु के दास लोग एक दूसरे के साथ जलसी रखेंगे, भेदभाव रखेंगे, तो क्या सेवा करेंगे? किसकी सेवा करेंगे? हम कैसे साबित कर पाएंगे कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं? एक ओर हम जरूर यीशु मसीह का नाम लेते हैं, दूसरी ओर जरूर हम अपने प्रभु के नाम की ताली बजाते हैं, दूसरी ओर हम इकट्ठा होकर के जरूर कहते हैं कि हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु जीवित है, लेकिन कहीं न कहीं उस परमेश्वर के कार्यों के लिए हम रुकावट का कारण बन जाते हैं। और वो रुकावट इस प्रकार से आती है, जहां हम अलग अलग पासवान हो चाहे विश्वासी गण हो, यूनिटी में नहीं रहते, एक साथ एक इकट्ठे में नहीं रहते, कहीं न कहीं हम मेल मिलाप नहीं करते,
भेदभाव को रखते हैं। नए नियम के अंतर्गत आओ, चाहे पुराने नियम में जाओ, तो परमेश्वर ने अपनी प्रजा को एक संज्ञा दिया था और वो था भेड़। उसने कहा, मेरी प्रजा मेरी भेड़ें हैं और मैं उनका चरवाहा हूं। यदि भेड़ों की यदि अपने आप को हम ये सोचे कि वास्तव में मैं परमेश्वर की भेड़ हूं, तो क्या हमारे अंदर भेड़ों का सा स्वभाव है? क्या आपने बकरी और भेड़ों को कभी देखा है? भेड़ हमेशा देखना वाला चिपक चिपक के चलती है। भेड़ों का जब चलती है तो देखना, जब पूरा का पूरा भेड़ों का झुंड जब चलता है तो भेड़ हमेशा चिपक चिपक के चलती, एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के। परंतु बकरियों को देखना, बकरियां कभी भी चिपक के नहीं चलती, बकरियां दूर दूर चलती है। और कोई बकरी यदि चिपक के चल गई ना पास से, तो दूसरी बकरी अपने सींगों से उसको मारने की कोशिश करती। बोले तू मेरे को चिपक करके कैसे चलती, इतना रास्ता नहीं दिखता क्या तेरे को, दूर दूर नहीं चल सकती क्या? उसको अपने सींग से मार के उसको हटाने की कोशिश करेगी। ये स्वभाव है बकरी का। लेकिन भेड़ का स्वभाव क्या है? चिपक के चलना, चिपक के देखना। कभी देखना भेड़ों का झुंड, राजस्थान भेड़ों का झुंड, दीपक परिहार, हमारे भाई दीपक परिहार जी है राजस्थान से, वहां बहुत सारी भेड़ है। दीपक ब्रदर, भेड़ों का झुंड कैसा चलता है? चिपक के ना, एकदम करीब करीब से रगड़ रगड़ के। यस, है ना, वहां कर कहीं पर भी आप देखना भेड़ों का झुंड एकदम चिपक चिपक के चलता है, करीब करीब से। और इसलिए यीशु मसीह ने नए नियम में हमको कहा, मैं चरवाहा हूं, तुम मेरी भेड़े हो और मैं अपनी मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती है और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। भेड़ों का चरवाहा आगे आगे होता है, पर बकरी का चरवाहा पीछे होता है। बकरी का चरवाहा कभी आगे नहीं चलता। यदि आगे बकरी का चरवाहा आगे आगे चलेगा ना, तो कोई भी बकरी घर आएगी नहीं। चरवाहा अकेला घर पहुंच जाएगा, पीछे मुड़ के जब देखेगा तो बकरी गायब, बकरी गायब दिखेगी इसको। इसलिए बकरी के चरवाहे को बकरी के पीछे चलना पड़ता है। लेकिन जो भेड़ का चरवाहा होता है वो पीछे नहीं चलता, उसको मालूम है मेरी भेड़ बड़ी ईमानदार है, इसलिए वो आगे चलता है। आगे आगे चलेगा और आवाज दे देगा, एक बार अच्छी आवाज दे दिया तो भेड़ जो है अपनी मालिक की आवाज को सुन लेती है, समझ लेती है मालिक आगे आगे है, तो चरवाहा आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे 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 चलती है। जब चरवाहा संध्याकाल के समय अपने घर पहुंच जाता है, अब देखता है तो पूरी की पूरी भेड़ों का झुंड भी एक साथ चिपक चिपक कर उसके साथ आ जाता है। इसलिए पुराने नियम में भी नबियों ने कहा, मैं भेड़ों का चरवाहा हूं। दाऊद ने भी कहा, यहोवा हमारा चरवाहा है, वह भेड़ों का चरवाहा है। नए नियम में यीशु मसीह ने भी कहा, मैं भेड़ों का चरवाहा हूं। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। कहने का मतलब यह है, यदि हम भेड़ हैं तो हमारे अंदर चिपक कर चलने का स्वभाव क्यों नहीं आया? आज क्यों पासवान एक दूसरे के साथ जेलसी रखते? क्यों ईर्ष्या? क्यों बैर? जगह जगह शहर शहर के अंदर अलग अलग गुट बनाए जा रहे हैं, अलग अलग एसोसिएशन बनाए जा रहे हैं, अलग अलग फेलोशिप बनाए जा रहे हैं। कुछ पासवान लोग मिलकर अपने फेलोशिप बनाते हैं, लेकिन महीने में जब एक बार इकट्ठा होते हैं तो पासवानों को छोड़कर विश्वासी कभी दिखता ही नहीं। मैं बहुत सारे पास्टर्स फेलोशिप में जाता हूं, लोग मुझे संदेश देने के लिए वहां बुलाते हैं, मैं वहां जाता हूं, परंतु बड़ा दुख होता है, केवल पासवान, केवल लीडर्स लोग वहां पर दिखते हैं, उनके विश्वासी गायब, कभी नजर नहीं आते। क्योंकि कभी भी किसी लोगों ने नहीं चाहा कि हम यूनिटी में चले, हम एकता में चले, कभी नहीं चाहा। हाँ, अपनी हाजिरी लगा देने के लिए कि हाँ जी मैं फलाने जगह का एक पास्टर हूँ, मैं वहाँ सेवा करता हूँ, उस उद्देश्य अपनी पहचान बढ़ाने के लिए जरूर लोग जो हैं वहाँ चले गए, लेकिन अपने विश्वासियों को कभी उन्होंने सामने नहीं रखा कि आओ जाओ
एक दूसरे के साथ मिलो। बाइबिल का परमेश्वर कई साल पहले दाऊद के द्वारा एक बात बोल गया, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, मिले रहे। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर एक मेल मिलाप को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक यूनिटी के साथ बने रहे। आज चारों तरफ भारत देश के अलग अलग राज्यों को यदि देखा जाए तो हंगामे हो रहे हैं। अलग अलग दल के लोग, परमेश्वर के विरोधी तत्व के दल के लोग विरोध करते हुए मसीह लोगों को डंडे मार रहे हैं। उन्हें जबरन जेलों के अंदर डाल दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे खतरनाक कानून बनाए जा रहे हैं जिसमें उनकी जमानत ही न होने पाए। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में पिछले अभी 2 दिन पहले की घटना, और उस घटना के कारण अभी हमारे वहां 2-3 लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया। हमारे वकील साहब गए, उन्होंने जमानत के लिए, परंतु जमानत नहीं हुई। कल की रिपोर्ट थी, कल उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया है, शायद हाई कोर्ट से अब उनको जमानत मिल जाए। जगह जगह ये प्रॉब्लम है। हर जगह छोटे छोटे गांव में अभी कई प्रकार के विरोधी तत्व के लोग सच्चाई से परिपूर्ण लोगों को सताएंगे। यीशु मसीह ने कहा था पहले ही, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। यीशु मसीह ने कहा था कि मसीह लोग बड़े सताए जाएंगे, प्रॉब्लम तो आएगी, कष्ट तो आएगा। प्रेरितों ने कहा हमें बड़ा कष्ट उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। कोई बात नहीं, जेल जाने वाले तो चले गए, डंडा खाने वाले तो डंडा खा लिए, उनको तो प्रभु ऊपर में प्रतिफल देगा। लेकिन नीचे धरती में रहने वाले दूसरे प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं? यही कारण है। यदि क्रिश्चियनिटी के बीच में यूनिटी होती, यदि क्रिश्चियन लोग एक होते, यदि उनके अंदर एक फेलोशिप होती, यदि क्रिश्चियन लोग एक मन के होते, यदि क्रिश्चियनिटी के अंदर एक मेल मिलाप होता ना, तो विरोधी तत्व के लोगों को उंगली उठाने में दिक्कत होती, डंडा उठाने में दिक्कत होती। हमारा कोई विरोध नहीं कर पाता। एक व्यक्ति को यदि डंडा पड़ जाए और हजारों की तादाद में यदि मसीह लोग डंडा लेकर के बाहर निकल जाए, अरे भले ही डंडा मत मारो, पर हाथ में डंडा रखकर तो बाहर निकल सकते हो चमकाने के लिए। प्रभु ने मारने पीटने के लिए मना किया था, हाथ में डंडा रखने के लिए थोड़ी मना किया। बात समझ में नहीं आई? ठीक है ना, हम प्रभु के लोग हैं तो अपने दुश्मन को आशीष ही देंगे, लेकिन ठीक है, मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, टांग नहीं तोड़ेंगे, लेकिन कम से कम डंडा हाथ में रखने के लिए थोड़ी मना किया था। भेड़ का चरवाहा हाथ में डंडा तो रखता ही है ना, हम भी तो चरवाही लोग हैं। हाथ में एक डंडा रखे और चले सामने वाले को चमकाने के लिए। कहने का मतलब यह है, यदि मसीहत के अंदर ये यूनिटी होती, मेल मिलाप होता, तो आज प्रभु के लोग डंडा नहीं खाते, वरन हम उनके हर प्रकार के तमाम बातों का हम उनको जवाब दे पाते। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। सो परमेश्वर मुझसे, आपसे, हम सबसे अपेक्षा करता है, मेल मिलाप से रहो, मेल मिलाप से रहो, मेल मिलाप से रहो। अब दूसरे प्रदेश की बात छोड़ो। जो आदमी सच्चाई को जानता है वो डंडा खाए नहीं दुनिया खाए, वो प्रभु को कभी नहीं त्यागेगा। वो आदमी जेल भी चला जाए, प्रभु को कभी नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा मेरा प्रभु का अतिरिक्त कुछ। 4 दिन से हमारे लोग मध्य प्रदेश में जेल में हैं, परंतु उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया, परंतु उन्होंने कहा हम किसी का धर्म नहीं बदलते, हम तो लोगों का भला करते हैं, हम तो केवल दुआ प्रार्थना करते हैं। हालांकि जमानत नहीं हुई, कष्ट जरूर सहा है उन्होंने, इसका इनाम तो प्रभु वहां देगा उनको। लेकिन मसीह लोग भी काफ़ी आए, वैसे जितने लोग उनको जानते थे वो लोग गए, काफ़ी लोगों ने दुआएं की, प्रार्थनाएं की। सो परमेश्वर तो अपना काम करेगा, लेकिन हमारी क्या जवाबदारी है? यदि हम यूनिटी में होते, यदि हम मेल मिलाप में होते, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हमें उंगली उठाए। अभी हम चारों तरफ जिस शहर में हम यहाँ रह रहे हैं, उस शहर में भी एक बड़ा एसोसिएशन का निर्माण किया गया। अभी जहाँ पर हम हैं
यहाँ पर भी पूरे पास्टर्स लोगों की एक बड़ी टीम बन चुकी है और हम वहाँ के एक मेंबर है उस टीम के। और उसका एक ही उद्देश्य है, एक व्यक्ति के ऊपर दिक्कत आई तो सारे के सारे लोग दौड़ के आगे, एक ही उद्देश्य, उसी उद्देश्य से बनाया गया है। तो हर महीना मीटिंग्स होती, हम जाते मीटिंग में और काफ़ी लोग हैं जो हमको जानने लगे हैं। तो ये हमारे लिए एक प्रोटेक्शन भी है। तो साथ ही साथ हम अकेले युद्ध नहीं लड़ सकते, हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी ऐसा। तो यदि हम पर किसी भी प्रकार का कोई वार हुआ तो हमारे पीछे दौड़ने वाले बहुत सारे हैं। इस मुंबई में और एक पास्टर्स एसोसिएशन है, वहाँ के भी हम एक सदस्य हैं और उन्होंने भी कहा है, बोले सर ऑल महाराष्ट्र के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो हमें एक फ़ोन कीजिए, एक फ़ोन कीजिए, चारों तरफ से लोग दौड़ते आ जाए। तो जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं बड़े ध्यान से सुनो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तुरंत खबर दो। बड़े बड़े एसोसिएशन के और बड़े बड़े वकील यहाँ पर हैं, वो कहीं न कहीं दौड़कर प्रभु के लोगों को बचाएंगे, बशर्ते कि एक बात, यूनिटी में बने रहो, मेल मिलाप में बने रहो, एक मेल मिलाप के साथ रहो, यूनिटी मत तोड़ो। परमेश्वर कहीं न कहीं आपको सुरक्षा दे। क्या होगा जब हम आपस में मिले रहें? क्यों बाइबल कहती है मेल मिलाप रखो? इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसके 14 पद, इब्रानी 12:14, बाइबल वहां पर भी कहती है सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो। पहला कुरिन्थी 1:10, बाइबल वहां पर भी कहती है, पहला कुरिन्थी 1:10। देखो वहां पर प्रेरित पौलुस ऐसा निवेदन करता है, हे भाइयों मैं तुमसे कहता हूं, हाँ? पहला कुरिन्थी 1:10, हे भाइयों मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं, तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। वो कहता है तुम में फूट ना हो, अलग अलग मत हो, अलगाव मत करो, एक दूसरे के साथ टूटो मत, वरन चिपक के रहो, एक दूसरे के साथ फूट मत हो। कहता फूट मतलब तुम में फूट ना हो। फूट पड़ जाती ना, एक परिवार के अंदर फूट पड़ जाती कभी कभी, है ना, आपस में पड़ोसियों के अंदर फूट पड़ जाती, अलग अलग हो जाते। इसलिए पौलुस कहता है तुम में फूट ना हो, तुम सब एक ही बात कहो, एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। मिले रहो कहता हूं, कैसे मिले रहो? एक ही मन और एक ही मत होकर के मिले रहो। बार बार प्रभु के भक्त लोग हमें एक ही चेतावनी देते हैं, एक मन होकर मिले रहो, एक चित्त होकर के मिले रहो, एक ही सिद्धांत के साथ मिले रहो। ये तेरा सिद्धांत, ये मेरा सिद्धांत, ये तेरी दुनिया मेरी दुनिया बोल करके नहीं, एक चित्त, एक ही मत, एक ही मन, एक ही सिद्धांत होकर के मिले रहो, आपस में मिले रहो, आपस में मिले रहो। धीरे 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 ना केवल मध्य प्रदेश, ना केवल महाराष्ट्र, ना केवल गुजरात, ना केवल उत्तर प्रदेश, धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी पूरे भारत के अंदर एक होने वाली है और बहुत जल्दी संपूर्ण भारत के अंदर एक एसोसिएशन होगा जिसका एक मुखिया होगा, जिससे कि पूरे भारत के अंदर वो वजन रखने पाएगा, हमारी बातों को ऊपर तक रखने पाएगा। तो तमाम जितने भी स्टेट के लोग हैं धीरे धीरे करके एक होंगे और एक दिन पूरे भारत के अंदर एक मसीहत होगी। वो समय आएगा, परंतु उसका एक ही सूत्र है, आपस में मिले रहो। बोलो यीशु प्रभु की जय। क्या होगा जब हम आपस में मिले रहेंगे? क्या होगा? क्यों दाऊद कैसा कहता है आपस में मिले रहो? क्यों भजन संहिता का लेखक कहता है मिले रहो? क्यों पौलुस कहता है मेल मिलाप से रहो? क्यों उसने भी कहा आपस में मेल रखो? 3 रहस्य बता के समाप्त करूंगा। रहस्य नंबर 1, पहला रहस्य, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। क्या?
किसकी बात हो रही है? आपस में मेल मिलाप की बात हो रही है, यूनिटी की बात हो रही है। वो कहता है कि क्या ही भली और मानोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। अर्थात प्रभु के लोग यदि एक यूनिटी में मिले रहे, एक मेल मिलाप के साथ बने रहे, तो ये हमारा मेल मिलाप, हमारा यूनिटी में बने रहना उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब इस बात के लिए आपको हारून का सिर पर डाले जाने वाले तेल को समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा ये मेल मिलाप क्या है। हारून को परमेश्वर ने चुनाव किया था और उससे मूसा से कहा था कि लेवी के घराने में से ही मेरी सेवा करने वाले याजक और महायाजक तैयार होंगे, और जो भी याजक और महायाजक के रूप में तैयार होगा उन्हें अभिषेक करना होगा। अर्थात हारून के सिर के ऊपर कुप्पी का थोड़ा सा तेल ऊपर डालकर उसके सिर के ऊपर हाथ रखकर उसे अभिषेक किया जाना था। यह हारून का अभिषेक था महायाजकीय सेवकाई के लिए। महायाजकीय सेवकाई के लिए जो अभिषेक हारून का हुआ, परमेश्वर ने वहां से एक नियम बनाया, एक विधि बनाया कि लेवी के घराने से याजकों का ऐसा ही अभिषेक होगा। अर्थात कोई नबी आकर कुप्पी का तेल लेकर उनके सिर के ऊपर रखेगा और हाथ रखकर उन्हें अभिषेक करेगा, और वो तेल अभिषेक का तेल ठहरेगा, जिससे कि ये बात मानी जाएगी कि परमेश्वर ने उसको एक निश्चित कार्य के लिए नियुक्त किया है। उसकी नियुक्ति मानी जाएगी, वो अभिषेक होता है, वो अभिषेक होता है। अब जो हारून के सिर के ऊपर डाला जाने वाला जो तेल था, उस तेल को बनाने में लगभग 2 से 3 दिन लगता था। साधारण तेल नहीं था। 2 से 3 दिन तक उसकी विधि होती थी और उस विधि के अंतर्गत उसको तेल बनाया जाता था। आज हमारे पास तेल को कैसे बनाया जाता है उसका समय नहीं है कि हम आपको तेल बनाने की विधि बताए, परंतु ये पुराने नियम में बहुत सारी जगहों पर इसका विश्लेषण मिलता है। हारून के ऊपर जो तेल डाला जाता था वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का तेल था, और उस उत्तम क्वालिटी के तेल से उसका अभिषेक किया गया था। कभी प्रभु ने चाहा तो हम इस विषय पर जरूर बातचीत करेंगे, परंतु आज हम इससे थोड़ा आगे की ओर आपके साथ बात करना चाहते हैं। हारून के सिर पर डाला गया तेल उत्तम अभिषेक को दर्शाता है। अर्थात इजरायली लोग मूसा के माध्यम से, इजरायली लोग जो परमेश्वर की प्रजा थी, उनके बीच में याजकीय सेवा करने के लिए एक महायाजक का चुनाव हुआ था जिसका नाम था हारून, और परमेश्वर ने हारून को महायाजकीय सेवकाई देकर तेल से उसका अभिषेक किया, जिससे कि हारून एक बड़ा परमेश्वर का दास महायाजकीय सेवकाई में नियुक्त किया जाए, और खुदा ने उसको महायाजकीय सेवकाई के लिए नियुक्त किया। इजरायली प्रजा की जो भी सेवकाई होती थी, धूपदान जलाना, होम बलि करना, मेल बलि करना, अन्न बलि करना, इजरायलियों के पापों की क्षमा की याचना करना, इजरायली लोग जो अपराध करते, जो पाप और अधर्म करते, उनकी क्षमा याचना का कार्य हारून महायाजक का कार्य था। अर्थात इजरायलियों के लिए और परमेश्वर के बीच ये महायाजक खड़ा हो जाता था। मनुष्य और परमेश्वर के बीच जो खाई है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच जो गैप है, ये बीच का जो खाली भाग है, इस खाली भाग में महायाजक आकर के खड़ा हो जाए, और ये महायाजक इस परमेश्वर से मनुष्य के लिए निवेदन करे कि हे परमेश्वर, मनुष्य के साथ तेरा रिश्ता ठीक हो जाए। महायाजक वो व्यक्ति था जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच के रिश्ते को जोड़ने की एक कड़ी थी, अर्थात दोनों के बीच मेल मिलाप कराने वाली कड़ी थी। हालेलुया। और इसलिए लिखा है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कारण क्योंकि यही वो उत्तम तेल है जो हारून के ऊपर आया, और यही वो उत्तम तेल है जो हारून के माध्यम से इस्राएलियों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा गया, उनके साथ एक रिश्ता बना के रखा। हारून महायाजक उस उत्तम तेल के द्वारा इस्राएलियों को परमेश्वर से जोड़ करके रखा, उनकी सेवाओं को देने के द्वारा उनके साथ मेल मिलाप बना करके रखते ही रहा। और इसलिए बाइबल कहती है यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया। बोलो यीशु प्रभु की जय। आगे देखो क्या लिखा है, और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। क्या? तेल, तेल, तेल। थोड़ा नए नियम में आ जाते हैं अब हम। पुराने नियम में हारून के सिर के ऊपर डाला जाने वाला तेल उसके दाढ़ी से होता हुआ वस्त्र की छोर तक आटपका, आटपका। प्रेज गॉड। दाढ़ी का मतलब है मुंह, 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 मुंह। दाढ़ी का मतलब है मुंह। दाढ़ी मतलब देखो इतना भाग कहलाता दाढ़ी, है ना। दाढ़ी का मतलब पूरा मुंह आ जाता है। सिर अलग है, हमारी दाढ़ी मतलब मुंह अलग है। और वस्त्र बोलने से मनुष्य जो है, वस्त्र जो है सीने को अपने सीने से लगा करके पहनता है। इसका मतलब है हमारे जो सीने का भाग है यह हमारे वस्त्र का प्रतीक है। यह तीन चीजें यहाँ पर है, सिर, दाढ़ी यानी मुंह के साथ, और हमारा सीना बंद। पुराने नियम में जो वस्त्र थे उसको सीना बंद कहा जाता था। सीना बंद का मतलब होता था सीने के ऊपर एक ऐसे वस्त्र को पहना जाए जिससे कि मनुष्य की नग्नता ढांप दी जाए। समझो ध्यान से, अब मैं नए नियम में आ रहा हूं। हेलो, प्रेज गॉड। सिर यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, वहां लिखा है कलीसिया का सिर मसीह है। सब लोग बोलेंगे कलीसिया का सिर मसीह है। हालेलुया। सिर यीशु मसीह है। और ये जो दाढ़ी जो लिखा है ये अर्थात मुंह, मुंह। परमेश्वर का मुंह यानी यीशु मसीह का जो मुंह है वो है आपकी छत्र छाया, आपके अगवे जो आपको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके मुंह से निकलता है। मसीह, इधर देखो मेरी तरफ, यह मसीह है, सिर मसीह है, यीशु मसीह। जो कुछ मसीह हमको प्रकाशन देता है वो प्रकाशन इस मुंह से यानी परमेश्वर के दासों के माध्यम से कलीसिया तक पहुंचता है। तेल कहां से आया? सिर से यानी मसीह से। कहां पर आया? पहले पहले दाढ़ी में आया, मतलब अगुओं के पास आया, छत्र छाया के पास आया। फिर यहां से बहता हुआ कहां आया? वस्त्र के ऊपर आ गया। और ये जो वस्त्र है, जो सीना बंद का जो वस्त्र है, ये कलीसिया का प्रतीक है। अर्थात यहां से जो प्रभु के सीने से जो दूध की धाराएं बहती है, अगुओं के सीने से जो अपनी कलीसिया के लिए जो दूध और अन्न निकलता है, भोजन निकलता है, वो कलीसिया का प्रतीक है। अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। अभिषेक मसीह यीशु की ओर से आता है, परंतु वो अभिषेक इस दाढ़ी पर से होता हुआ, मतलब अगुओं पर से होता हुआ, आपकी आत्मिक छत्र छाया से होता हुआ कलीसिया तक बहता है। पर उसकी एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है मेल मिलाप, यूनिटी, मेल मिलाप। कंडीशन ये है। हम तो 40 दिन उपवास प्रार्थना में बैठ जाते, प्रभु अभिषेक दो, अभिषेक दो, अभिषेक दो, सामर्थ्य दो, सामर्थ्य दो, सामर्थ्य दो, अधिकार दो, अधिकार दो, अभिषेक दो, अभिषेक दो। रट्टू तोता के समान उपवास प्रार्थना के अंदर बैठ कर के हम अभिषेक, 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 अभिषेक की कल्पना करते हैं, खूब दुआ करते हैं। प्रभु कहता है बेटा, उपवास प्रार्थना तो ठीक है, अच्छी बात है, परंतु तेरे पास यूनिटी है क्या? तू एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखता क्या?
नहीं प्रभु जी, ये वाली बात को छोड़ के सब बोलो ना, घर बैठे हम सब कर लेंगे। हमारे पास कहाँ टाइम है हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करें। वो काम हमसे थोड़ी बनता है। 50 रुपए का पेट्रोल खर्च होगा ना प्रभु जी, अननेसेसरी फलाने के घर में जाने के लिए, पड़ोसी के घर में जाने के लिए 150 रुपए का पेट्रोल हम क्यों खर्च करेंगे? और हम अपने भी घर क्यों बुलाएंगे, जबरदस्ती 1 कप चाय पिलानी पड़ेगी? वो नहीं बनता हमसे। तो प्रभु कहता है, कलीसिया, क्या तूने वस्त्र पहन रखे हैं? वो वस्त्र जो धार्मिकता के वस्त्र है। जब इस धार्मिकता के वस्त्रों के ऊपर मसीह का तेल आ जाता है, तब ये धार्मिकता और अभिषेक दोनों मिलकर, वस्त्र यानी धार्मिकता, तेल यानी अभिषेक, ये दोनों मिलकर कलीसिया के लिए उद्धार और छुटकारे का कारण बन जाते हैं। ध्यान से सुनो बात। धार्मिकता और पवित्र आत्मा का अनुग्रह यानी अभिषेक, ये दोनों के दोनों मिलकर कलीसिया के लिए छुटकारे का यानी उद्धार का कारण बन जाते हैं। आज यही कारण है 99% कलीसिया केवल यही दुआ मांगते रहती है, प्रभु ये समस्या आ गई छुटकारा दो ना, ये तकलीफ आ गई छुटकारा दो ना, वो तकलीफ आ गई छुटकारा दो ना, ये बीमारी आ गई छुटकारा दो ना। हम समस्याओं से होकर के क्यों गुजरते हैं? उसका कारण यह है कि कहीं न कहीं प्रभु की कलीसिया मेल मिलाप को तोड़ बैठी है, यूनिटी को तोड़ बैठी है, क्योंकि वह अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से, जो मसीह की ओर से आना चाहिए था, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। और बहुत सारे लोगों का तो अगुओं के साथ कोई संबंध नहीं है, महीनों से कोई संबंध। अभी फोन करेंगे नहीं, क्या खाए कि पिए, कि कैसे हो, क्या हो, अच्छे हो कि बुरे हो, कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसे हो। दाढ़ी से कोई मतलब नहीं है प्रभु, हमें तो सिर, इकट्ठे सिर और सीधे सीना बंद ये चाहिए, हमें दाढ़ी से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, कोई ऐसा आदमी देखो जिसका केवल सिर है, उसका मुंह नहीं है और सीधे सीने के साथ चिपक गया, ऐसा कोई इंसान देखो आपने जिंदगी के अंदर? मुझे तो आज तक नहीं दिखा कहीं पर। अरे दक्षिण अफ्रीका में भी जाकर के ढूंढोगे तो आपको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। सिर, दाढ़ी नहीं है, केवल सिर और केवल सीना चिपक गया, ऐसा कुछ आदमी है? नहीं है। खुदा ने कैसा सिस्टम बनाया है, सिर फिर दाढ़ी उसके बाद सीना, मसीह अगवे उसके बाद कलीसिया। सब लोग बोलो मसीह, अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलेंगे मसीह, पास्टर यानी अगवा, कलीसिया। संबंध है उसका एक दूसरे के। मसीह का संबंध अगुओं के साथ जुड़ा हुआ है। मसीह जो भी भेद प्रकट करेगा, प्रकाशन प्रकट करेगा, वो अपने अगुओं को प्रकट करेगा, क्योंकि अगवे उसका मुंह है, अगवे उसका मुंह है। हम परमेश्वर का मुंह है। आप डायरेक्ट खुदा की आवाज को नहीं सुन सकते, इसलिए परमेश्वर अपनी आवाज अपने भक्तों के ऊपर प्रकट करता है और अपने भक्तों के द्वारा अपनी आवाज को लोगों पर प्रकट करता है, लोगों पर प्रकट करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओहो, इतनी अद्भुत बात प्रभु बता रहा है। बोलो यीशु प्रभु की जय। अभी चिंता करो, एक फोन उठाया करो, फोन करो, पूछो कैसे हो, क्या हो, खाना खाए नहीं खाए, घर में है नहीं है। कभी आओ घर तो कम से कम हाथ में 5 किलो चावल लेके आओ, कम से कम 2 किलो दाल लेके आओ, 1 लीटर तेल लेकर के आ जाया करो। प्रभु के दासों के घर कभी आते हो तो खाली हाथ मत आया करो। घर से कम कभी कुछ अच्छा बना करके लाया करो। आप लोग लाते हो? ऐसा नहीं है। मेरे जितने सब बच्चे लोग कभी भी आते हैं मिलने तो कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है। कुछ लाया करो, खाली हाथ कभी नहीं आना। बना के लाओ, भेंट लाओ, पूछो। जानते हो क्यों ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ही परमेश्वर उस उत्तम तेल को इस दाढ़ी पर से, दाढ़ी के ऊपर से बहता हुआ तेल आप तक पहुंचा, इधर सीने तक पहुंचा।
कहाँ से बहेगा? सिर से बहेगा, पर कहाँ आएगा? पहले पहले दाढ़ी में आएगा, फिर यहां से कहाँ आएगा? यहां आएगा। वही बात है, यूनिटी, एकता, मेल मिलाप। जितना ज्यादा हम मेल मिलाप से होंगे, हमारे द्वारा दिया जाने वाला वो मेल मिलाप हमारे लिए उत्तम अभिषेक को लेकर के आएगा। और जिस दिन उत्तम अभिषेक आपके पास में होगा, उस दिन कलीसिया छुटकारे में चलेगी, उद्धार में चलेगी, समस्याएं पांव के नीचे होगी। हम समस्या के ऊपर जयवंत जीवन जी चुके होंगे, हम उसके ऊपर सफलता का जीवन जी चुके होंगे। समस्याएं पांव के नीचे से खसक जाएगी। हालेलुया। ये बड़ा गहरा संबंध है मसीह का दाढ़ी से, दाढ़ी का संबंध सीने से। ये तीनों का बड़ा गहरा संबंध है। मसीह का संबंध अगुओं के साथ जुड़ा है, अगुओं का संबंध कलीसिया के साथ जुड़ा, एक दूसरे के साथ गहरा संबंध बड़ा। इस संबंध को जितना ज्यादा चिपक करके रहोगे, जितना ज्यादा चिपक करके चलोगे, उतना ही ज्यादा एक दूसरे के साथ भी चिपक के चलो, मेल मिलाप से रहो, अगुओं के साथ भी मेल मिलाप से रहो, चिपक के चलो, गहराई के साथ रिश्ता बना के रखो। जितना गहरा रिश्ता आपका होगा, उतना गहरा अभिषेक आपके ऊपर होगा। यही है ये उत्तम तेल। इसलिए दाऊद कहता है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। 3 पद है ये, 1, 2 और 3 पद, बस। सबसे छोटा भजन संहिता 1 घंटा होने जा रहा है, संदेश खत्म नहीं हो पाएगा, इतना गहरा संदेश है इसके। और पहली बार बोल रहा हूं मैं, आज तक ये भजन संहिता 133 को कभी खोला ही नहीं। मैंने कहा चलो 133 से कुछ देखा तो दिखा, भली और मनोहर बात है भाई लोग आपस में मिले रहे, तो मैंने कहा चलो मेल मिलाप का संदेश दो। मेल मिलाप के 3 रहस्य है। यदि हम दाऊद के इस दिशा निर्देश के अनुसार हम मेल मिलाप से रहे, तो 3 ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। 3 रहस्य होंगे आपके जीवन के ऊपर प्रकट होंगे। नंबर 1, हारून के सिर के ऊपर डाले जाने वाला तेल, यानी मसीह के सिर के ऊपर डाला जाने वाला अभिषेक आप तक पहुंचेगा। वो अभिषेक आप तक पहुंचेगा। घंटों और कई दिन तक उपवास प्रार्थना के साथ दिन बिताने की जरूरत नहीं, पर जितना ज्यादा आप मेल मिलाप के साथ रहोगे, यही आपका मेल मिलाप आपके जीवन के अंदर गहरे अभिषेक को लेकर के आएगा। प्रेज गॉड। नाउ सेकंड सीक्रेट, दूसरे रहस्य के ऊपर चलते हैं। 3 पद को पढ़ेंगे अब हम। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। वाह 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 वाह। हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। वाह। नबियों की किताबों को यदि आप पढ़ोगे ना, तो भविष्यवक्ताओं ने सिय्योन का परमेश्वर कहा। सिय्योन पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत सिय्योन पर्वत है। और इस सबसे ऊंचे पर विराजमान और सिय्योन पर्वत की सबसे ऊंचाइयों की तुलना हमारे परमेश्वर से किया है नबियों ने कहा, सिय्योन का परमेश्वर, ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर, ऊंचाइयों पर दर्शाया गया है। इस परमेश्वर की तुलना सिय्योन के पर्वत से की गई है। और बाइबल यहां पर कहती है, हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। सिय्योन का परमेश्वर और सिय्योन के पहाड़ों पर ओस का गिरना एक अद्भुत रहस्य है। हालेलुया। अद्भुत रहस्य है। पर उस रहस्य का एक छोटा सा टुकड़ा आपको देता हूं मैं। ओस समझ गए? ओस ठंड के दिनों में सुबह सुबह घास को देखना, जरा सुबह सुबह तड़के उठ करके चलिएगा, और जब आप सुबह सुबह तड़के उठ करके जब आप देखेंगे ना, तो हरी हरी घास के ऊपर छोटी छोटी ओस की बूंदें होती है।
और जब आप बड़ी बारीकी से उन ओस की बूंदों को देखोगे ना, तो आपका दिल हरा भरा हो जाएगा। ठंड जरूर लगेगी, लेकिन आपके दिल के अंदर एक अजीब सी बड़ी एक मिठास भरी मुस्कान आएगी, और आप इस ओस को देखकर को कहोगे, खुदा का क्या करिश्मा है, कैसे आसमान से ओस को टपकाता है। घास के ऊपर एक अजीब सी ओस दिखाई देती है, छोटी छोटी बूंदों वाली ओस। एक रहस्य बताओ, आपके घर में कुआं होगा, मोटर भी होगी, पानी की मोटर। अपने घर के किनारे घास के ऊपर मोटर का पाइप लेकर फव्वारा मारना, फव्वारा ऐसा, और फव्वारा मार के देखना कि जैसे सुबह सुबह की ओस गिरती है, वैसी वाली बूंदे आपके फव्वारा मारने से आई क्या? अभी आजमा के नहीं देखेंगे तो अब देखना। हेलो देखना ना, फव्वारा मारना पानी का, नल चालू कर दो, पानी का पाइप लगा दो, प्लास्टिक पाइप, और उसको फोर्स से या बोलो धीरे से, जैसे भी घास के ऊपर फव्वारा मार के देखना, और सवेरे सवेरे जाकर ओस को देखना, वो वैसी ही वो उसकी बूंदे दिखाई देती है कि आपके फव्वारे मारने से। ये जरा पता करना। नए नियम में यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को शिक्षा दे रहा था तो ऐसे कहा, ये परमेश्वर इस हरी हरी घास को जो वस्त्र पहनाता है, सुलेमान ने भी अपने वैभव के दिनों में ऐसा वस्त्र नहीं पहना। यीशु मसीह ने उदाहरण दिया इसका। उसने कहा, इन इन पत्तियों को देखो, इन घास को तो देखो, जो खुदा इन घास को जो वस्त्र पहनाता वो उस दे करके, सुलेमान जो इतना धनी आदमी था, पूरे पृथ्वी पर का एक बड़ा धना व्यक्ति, यरूशलेम में धन रखने के लिए जगह नहीं, वो चाहता तो अपने लिए कितने महंगे से महंगे वस्त्र पहनने वाला ऐसा राजा, वो चाहता तो उत्तम से उत्तम वस्तुओं को अपने मुट्ठी में कर सकता था, ऐसा राजा। यीशु मसीह ने कहा, जैसे खुदा ने इस घास को वस्त्र पहना है ना, सुलेमान ने भी जो इतना धनी राजा है ऐसे वस्त्र नहीं पहन पाए। कहने का मतलब, खुदा जिस ओस को घास के ऊपर टपका के जब उस घास को एक ऐसा सुंदर वस्त्र पहना सकता है, ऐसा वस्त्र कृत्रिम तरीकों से, वैज्ञानिक तरीकों से कोई भी मनुष्य यदि कोशिश करे तो अपने लिए ऐसे वस्त्र नहीं तैयार कर सकता। खुद यीशु मसीह ऐसे कह रहे थे, कितना ही धनी आदमी क्यों ना हो, जो काम खुदा करता है वो एक व्यक्ति अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी बल बुद्धि के द्वारा कभी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आपको पूछा, सवेरे सवेरे टहल कर जाकर घास की ओस को देखो, और दूसरी बार खुद फव्वारा मार करके देखो, क्या अंतर नजर आता है? वैसी नजर आया क्या? कभी नहीं आएगा। कारण खुदा खुदा है। खुदा जैसी उस ओस को टपकाता है, हम कितना ही फव्वारा मारे नहीं होता। चंद समय तक घास कहती है, मालिक तूने ओस की बूंदे देख करके हमारे जीवन के ऊपर बड़ा एहसान किया है। ऐ मालिक, तूने ओस की बूंदों को देकर के हमें हरियाली दिया है। जैसे ही आसमान से ओस टपकती है, ये घास अपने आप को धन्य कहती है, और ये घास कहती है, मालिक ये हमारा सौभाग्य है कि हमें कोई मनुष्य ऐसी वस्त्र नहीं पहनाता, परंतु आपने हमको ऐसा सुंदर वस्त्र पहना है। घास हरी भरी हो जाती है, और ये हरी भरी घास मानो अपनी आवाज में उस सृजनहार परमेश्वर को धन्यवाद देती है, उसके आभार को प्रकट करती है, और ये घास फिर से हरी भरी होकर ताजी होती है। इसलिए जंगल का हर वृक्ष मर सकता है, लेकिन घास कभी नहीं मरती। घास कभी नहीं मरती, कारण परमेश्वर प्रतिदिन उस घास को हरी हरी ओस देकर, हरी हरी ओस देकर उसको फिर से
हरा भरा कर देता, हरा भरा कर देता। प्रेज गॉड, हालेलुया। हेर्मोन की उस ओस के समान है। हेर्मोन का जो इलाका है वो इतना पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है कि वहां पर प्रतिदिन कोहरा छा जाता है, और कोहरा छा जाने के कारण वहां की जो ओस होती है वो सदाबहार ओस होती है, गिरते ही रहती है, वो ओस खत्म ही नहीं होती वहां की, हेर्मोन की। वहां की ओस हमेशा घास के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर लगी ही रहती है। इसलिए दाऊद ने हेर्मोन की उस ओस के समान कहा, जो सियोन के पहाड़ों पर भी गिरती है, जिससे कि पूरा का पूरा सियोन का पहाड़ ओस, हेर्मोन की ओस से परिपूर्ण हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, और वो हमेशा खिलता ही रहता है। इसीलिए उसका नाम सियोन पर्वत है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, हमें भी चाहिए हेर्मोन की ओस जो खुदा की ओर से आती है। ओस इस घास को हरा भरा कर देता है। ओस के अंदर, ओस के ऊपर, ओस के ऊपर यदि मनुष्य प्रतिदिन चले ना, तो विज्ञान ऐसा कहता है कि उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है। हाँ, जिसके दांतों के अंदर कीड़ा लग गया है, ऐसा व्यक्ति यदि ओस के ऊपर चलो 1 महीने तक, ओस पैदल नंगे पांव, ओस के ऊपर चलना बिना चप्पल के, ये दांत का कीड़ा सड़कर बाहर आके गिर जाएगा, आपके दांत ठीक हो जाएंगे। इतनी ताकत है ओस के अंदर। ओस हमारे आंखों को रोशनी देती है। जितना जो व्यक्ति ज्यादा ओस के ऊपर चलता है, उसकी बुद्धि बड़ी पैनी होती है, उतना ही ज्यादा वो बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है। खुदा ने आसमान से केवल घास के लिए ही ओस को नहीं गिराया, परंतु धरती के ऊपर जो प्राणी है उनके लिए भी ओस को गिराया, ताकि ओस का हम फायदा ले सके, ओस का हम भरपूर फायदा ले सके। जो व्यक्ति प्रतिदिन ओस में चलता है, उसकी स्किन जो होती है बड़ी ताजी होती है, उसकी उम्र की बढ़ोतरी होती है, उसकी जवानी के दिन कभी ढलते नहीं, हमेशा यंग रहता है। ओस है, और ये जो ओस है ना, ये हमारी सफलता के जीवन को दर्शाती है, सफलता के जीवन को दर्शाती है। दूसरा रहस्य, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, और जब हम आपस में मिले रहेंगे तो परमेश्वर हमको सफलता का जीवन देगा। हर क्षेत्र में सफलता होगी, क्योंकि खुदा की ओस आपके ऊपर होगी, उसकी ओस आपके चारों ओर गिरी ही रहेगी। जीवन के अंदर हरियाली हरियाली रहेगी, सूखापन कभी आपके जीवन जिंदगी के अंदर खुदा आने नहीं देगा। जैसे ओस के गिरने से घास कभी मुरझाती नहीं, घास कभी सूखती नहीं, परंतु फिर से जड़ पकड़ करके उगती चली जाती है, ऐसे ही परमेश्वर की ओर से ओस जब आपके जीवन के ऊपर आएगी, आपके अंदर कभी मुरझायापन नहीं आएगा, कभी निराशाएं नहीं आएगी, हमेशा हरे भरे रहोगे, सफलता ही सफलता होगी, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता होगी। चेहरे के ऊपर कभी सिकुड़न नजर नहीं आएगी, हमेशा आनंद ही आनंद होगा। भले ही खाने के लिए रहे चाहे मत रहे, जेब के अंदर पैसा रहे चाहे मत रहे, ऐसा व्यक्ति कभी मुरझाता नहीं, ऐसा व्यक्ति हमेशा आनंदित रहता है, आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि वह सफलता में चलता है। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। नाउ तीसरा रहस्य बता के समाप्त करूंगा। तीसरा रहस्य 3 पद में मिलता है, यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। क्या ही भली और मनोहर है ये बात कि भाई लोग आपस में मिले रहे, क्योंकि यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हमारा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना 3 रहस्यों को लेकर के आता है। प्रतिफल नंबर 1, परमेश्वर की ओर से उत्तम अभिषेक अगुओं के द्वारा आपके करीब आएगा, और वो उत्तम अभिषेक आपको उद्धार और छुटकारे में देगा। आपस में हमारा मेल मिलाप आपको दूसरा प्रतिफल देता है, और वो है सफलता का जीवन। हमारा मेल मिलाप का तीसरा परिणाम, तीसरा रिजल्ट, तीसरा प्रतिफल आपको देगा, और वो है
आशीषित जीवन, आशीषित जीवन, सदा के जीवन की आशीष ठहराइए। ऐसा व्यक्ति हमेशा आशीष ही आशीष को लेकर के आता है, कभी नुकसान में नहीं चलता, क्योंकि वो मेल मिलाप से रहता है। हमेशा उसके जीवन के अंदर मेल मिलाप होते हैं, वह मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ता चला जाता है, जिंदगी के अंदर कभी पीछे नहीं हटता, आगे बढ़ता चला जाता है, सफलता होती है। और जहां उसको सफलता होती है, परमेश्वर उसके लिए आशीष के द्वार खोल देता है, और वह अपने जिंदगी के अंदर आशीष में रास्तों से होकर के आशीष ही आशीष को लेकर के चलने लगता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, परमेश्वर ने हमारे लिए हानि के नहीं, कुशलता की बातों को रखा है। हमारे लिए नुकसान की बातें नहीं, कुशलता की बातें, शांति की बातें, आशीष की बातों को लेकर के रखा है। परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सफलता देने वाला परमेश्वर है। यही परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। 3 रहस्य, यदि हम मेल मिलाप के साथ रहे, यदि हमारे जीवन के अंदर यूनिटी बनी रहे, एकता के साथ में यदि हम चले, अगुओं के साथ यूनिटी, अभिषिक्तों के साथ यूनिटी, परमेश्वर जो हमारी छत्र छाया है, जिनके द्वारा हमको नया मार्गदर्शन मिलता है, जिनके द्वारा हम परमेश्वर के वचन की गंभीर शिक्षा को सुनते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमको परमेश्वर एक यूनिटी में लेकर के आता है। और वो अभिषेक, वो यूनिटी 3 चीजों को लेकर के आएगी। नंबर 1, आपके लिए उत्तम अभिषेक को लेकर के आएगा। नंबर 2, आपके लिए सफलता का जीवन को लेकर आएगा। नंबर 3, आशीष को लेकर के आएगा। सदा काल की आशीष। ऐसा नहीं 1 महीना आशीष मिली, दूसरा महीना फिर मुंह हमारा जाएगा, फिर हमारे चेहरे के ऊपर सिकुड़न आ गई, फिर हमारी शांति खराब हो गई। ऐसी वाली आशीष नहीं है ना, चिंता वाली आशीष नहीं। आशीष सदा बहार की आशीष, हमेशा आशीष में चलने वाला जीवन खुदा लेकर के आएगा। 3 बातें, इसलिए मेल मिलाप से रहो, यूनिटी में बने रहो, कभी मेल मिलाप को मत तोड़ो, एक साथ लगे रहो, तब परमेश्वर हमारे जीवन को अद्भुत आशीष प्रदान करेगा। और वो आशीषें आप अपने जिंदगी के अंदर कभी खो नहीं पाओगे, वरन उन आशीषों को हमेशा आप बटोरते ही रहोगे, बटोरते रहेंगे। आपके व्यक्तिगत जीवन पर आशीष होगी, आपके पारिवारिक जीवन में ब्लेसिंग को आप देखोगे, आप अपने सेवकाई क्षेत्र में भी आशीषों को देखोगे। जिस दिन आप यूनिटी के साथ रहो, एक रहो, एक मन के साथ रहो, एक साथ यूनिटी में चलो, तब आपके लिए 3 चीजें खुदा लाएगा। नंबर 1, मसीह का अभिषेक गाड़ी पर सा होता हुआ आप तक पहुंचेगा। नंबर 2, सफलता ही सफलता आपके हाथों में होगी। नंबर 3, सदा काल की आशीष, परमेश्वर सदा काल की आशीष के लिए परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोल के रखेगा, आपको सदा काल की आशीष देगा, हमेशा आशीषित जीवन आपके पास में होगा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, भजन संहिता का लेखक कहता है, क्या ही भली और मनोहर बात है, भाई लोग आपस में मिल के रहे, मेल मिलाप से रहे, मेल मिलाप से रहे। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, है ना। क्या ही भली और मनोहर है ये बात कि भाई आपस में मिल के रहे। सब लोग अपनी अपनी बाइबल निकालें, याद नहीं हो रहा होगा तो देख करके मेरे साथ इसको गाएं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। क्या ही भली और मनोहर है ये बात कि भाई आपस में मिल के रहे, आपस में, आपस में, आपस में, आपस में। क्या ही भली और मनोहर है ये बात कि भाई आपस में मिल के रहे। क्या ही भली और मनोहर है ये बात कि भाई आपस में मिल के रहे, आपस में, आपस में, आपस में, आपस में। प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, अद्भुत और पवित्र नाम में हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज की दोपहर आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। हे अब्बा पिता, आज दाऊद के द्वारा गाया जाने वाला भजन संहिता 133 हमारे सामने आया, और आज हमने 133 से उस मेल मिलाप के विषय में सीखा प्रभु,
उस मेल मिलाप के लिए आपने हमारे लिए 3 प्रतिफल, 3 आशीषों को रखा है। नंबर 1 उत्तम अभिषेक, नंबर 2 सफलता का जीवन, नंबर 3 आशीषमय जीवन। और इन तीनों बातों के लिए प्रभु एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन है आपस में मिल के रहे, आपस में मेल मिलाप के साथ रहे। हमारा आपस में मेल मिलाप, हमारा आपस में प्रभु एक दूसरे के साथ चलना उठना बैठना, एक दूसरे के साथ करीबता, एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक करके चलने वाला जीवन, एक दूसरे के साथ घनिष्ठता बनी रहे, हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें, एक दूसरे के घर आना जाना करने वाले बन जाएं। प्रभु आपके विश्वासी गण ना केवल पासवान विश्वासियों के घर जाए, वरन विश्वासी लोग भी प्रभु जी पासवान के घर आना जाना चालू करें, एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा मेल मिलाप से रहे। और जितना ज्यादा हम मेल मिलाप से रहेंगे, मसीह के ऊपर जो अभिषेक था वह अभिषेक हमारे अगुओं पर से प्रभु होता हुआ कलीसिया तक पहुंच जाएगा, वो हम तक पहुंचेगा प्रभु जी। उस अभिषेक को हम लेने वाले बनेंगे। साथ ही साथ हेरमोन की ओस जो सिय्योन पहाड़ों पर गिरती है, वो हमारे लिए सफलता को लेकर के आएगी। और नंबर 3, परमेश्वर ने जो हमारे सदाकाल की आशीष ठहराई है, वो सदाकाल की आशीष भी प्रभु जी हम लेकर के रहेंगे। हे अब्बा पिता, इन 3 रहस्यों के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं जो आपके द्वारा आज हम पर प्रकट हुई। हम इन तीनों बातों के लिए आपके नाम को धन्य कहते हैं। आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, राजा यूनिटी का जीवन दीजिएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे पवित्र पिता परमेश्वर, एक एकता इनके अंदर आ जाए, एकता की आत्मा मसीह यीशु के नाम से इम्पार्ट करते हैं प्रभु जी, एकता की आत्मा को रिलीज करते प्रभु जी। और निवेदन करते आपके सारे बच्चे मेल मिलाप से रहने पाए, यीशु मसीह के नाम से मेल मिलाप की स्पिरिट को रिलीज करते हैं, मेल मिलाप की आत्मा इनके जीवन के अंदर कार्य करने पाए प्रभु जी। हे पवित्र स्वामी, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। आपका पवित्र अभिषेक इनके जीवन के ऊपर बहे, लोग अभिषेक से परिपूर्ण हो जाए, लोग सफलता से परिपूर्ण रहे, लोग आशीषों से परिपूर्ण रहे, ऐसी मां से विनती करते हैं। हे पवित्र पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। अपने बच्चों को आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। जितने भी लोग इस वक्त हमारे सामने जूम के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रभु जी लगे हुए हैं, इन तमाम घरों में आपकी सामर्थ को रिलीज करते हैं और आपकी पवित्र सामर्थ के द्वारा प्रभु छुटकारे की घोषणा करते हैं। अंधकार की शक्तियां, तमाम बीमारियां, तमाम समस्याएं मसीह यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु मसीह के नाम से निकाल दी जाए। हर एक अंधकार की शक्तियां मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी तोड़ दी जाए, हर एक बंधन यीशु के नाम से तोड़ दिए जाएं, हर एक अंधकार की शक्तियां बांधी जाए। खुदा बाप, आपकी आजादी की सामर्थ्य बहने पाए, हर एक लोग मसीह यीशु के नाम से उद्धार और छुटकारे का आनंद प्रभु अनुभव करने पाए, चंगाई को रिलीज करते प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से छुटकारे को रिलीज करते हैं। राजा, आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद खुदावंद, आपकी महिमा हो। आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण कर पिताजी, आमीन और आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू।